कृष्णा लेट नाइट मैसेजेस, आई थिंक ये 13 एपिसोड है एंड वी गोना लुक एट द रीडिंग। एंड हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहला है हमारा लव ओरेकल एंड सेकंड जो है वो है टैरो। ओके, तो ये है आज ही नया डेक एंड वी गोना यूज इट, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वी गोना यूज 6 कार्ड्स फ्रॉम ईच, ठीक है। सबसे पहले इससे लेते हैं 6 कार्ड एंड देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। चलो शफल करते हैं, 6 कार्ड निकालते हैं। ओके चलो 1 and 2, ठीक है। 3 and 4 and 5 and 6, ठीक। तो चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग कैसे आती है। चलो वाओ, पहला ये जो कार्ड है वो है पैशन विदिन, ठीक है। देखो ये जो कार्ड है वो अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ें बयां कर रहा है। दिस पर्सन इज लाइक हैविंग पैशन विद इन, बहुत सारी पैशन है, मतलब हाउ टू टेक यू इन आर्म्स, यू नो, वेदर इट्स गोना बी ऑन दैट और यू नो जस्ट ऑन द वॉल, जस्ट पुशिंग यू इन लाइफ, विल डिपेंड ऑन दैट आपकी और उनकी पैशन किस लेवल की है, कहाँ तक है। हालांकि पैशन किसी के लिए ये भी हो सकती है कि भाई आई वांट टू किस यू एंड आई वांट टू किस यू अगेन, I want to go on kissing you. You know, it's like 15 minutes just kissing and that's it. देखो पैशन का मतलब ये नहीं है कि भाई you're gonna do something crazy stuff. पैशन मीन्स आपकी जो भावनाएं हैं वो दूसरे पर्सन की तरफ मुड़नी चाहिए, उनकी तरफ पहुंचनी चाहिए। कैसा लगेगा कि भाई कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, उसका पर्स गिर गया है, आप उसे चिल्ला के बता रहे हैं कि सर आपका पर्स गिर गया, आपको लग रहा है कि भाई शोर की वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं, बाद में पता चलता है कि वो पर्सन बहरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पैशन बहुत ही अलग है या फिर कुछ लाइक मे बी यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, कुछ भी हो सकता है। एंड आपका जो पर्सन है उसको इस बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मे बी वो पर्सन शायद किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मे बी द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिज और हर ऑफिस और आप उसकी तरफ बहुत ही डिवोटेड हो, पैशनेटली, और आप आ रहे हो यू नो इन योर नाइट ड्रेस एंड द पर्सन इज लाइक व्हाट इज़ दैट, यू नो। तो कहीं ना कहीं पैशन विद इन वो है मोमेंटम है जहाँ पे आप दोनों एक ही चीज़ शेयर करते हो, फिर चाहे उसमें डिफरेंसेस हो लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हम दोनों ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ पैशन विद इन, है ना। तो ये पैशन जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार होनी चाहिए। देयर शुड बी सच काइंड ऑफ थिंग कि मतलब ऐसा है कि भाई आप कोई शो देखने के लिए गए हैं, मे बी कोई सिंगर है और वो गा रहा है और आप भी उसको प्रतिसाद दे रहे हो कि आप वो एक वर्ड कह रहे हैं, आप एक वर्ड कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट नोन एज रेजोनेंस। ये रेजोनेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आती है बातें जहाँ पे पैशन विद इन, आपकी पैशन जो है वो फ्लो होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज़ समथिंग। जैसे कि मतलब मान लो आपने कुकर गर्म करने को रखा है एंड उसका ढक्कन जैसे ही खोलते हैं तो यू नो स्टीम आती है, अगर स्टीम ना आई तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वैसे सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है फ़ोन सेक्स। ओके, काफ़ी दिनों बाद ये कार्ड आ गया है। फ़ोन सेक्स आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। काफ़ी लोग कई जगह पे अटक चुके हैं और अब वो बातें नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, मेल मिलाप नहीं हो सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कपल की जो इंटीमेट चीज़ होती है वो है सेक्स। ओके, मैंने जो सेक्सोलॉजिस्ट का एक पॉडकास्ट सुना उनमें उन्होंने कहा था कि भाई कपल के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कपल को एक दूसरे का पता होना चाहिए। मोस्टली इफ पॉसिबल बोथ द कपल बिफोर मैरिंग शुड टेक अ काउंसलिंग फ्रॉम अ सेक्सोलॉजिस्ट, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फ़ोन सेक्स एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी दिल की बातें किसी के सामने रख रहे हो। अब जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों के सामने हैं, सोसाइटी में हैं कहीं पे या फिर कहीं पे घूम रहे हैं जहाँ पे आसपास लोग हैं, तो आप कैसी बातें करेंगे? क्या मेरी याद आ गई, क्या आप मुझे मिस कर रहे हो? ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कोई ध्यान नहीं देगा। अचानक अगर आपने वर्ड यूज़ किया व्हाट अबाउट द सेक्स, तो सब लोग शायद थोड़े से अनकंफर्टेबल फील हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप अपने घर में हो, आप लोनली हो, आपका पर्सनल स्पेस है, वहाँ से अगर आप बात कर रहे हो अपने पर्सन से, चाहे वो टाइमिंग कितना भी हो, रात का हो वगैरह, इट विल बी लाइक मे बी यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू नो, मे बी यू आर डूइंग लाइक अ काइंड ऑफ, शायद कोई सीन चल रहा है, यू आर जस्ट लुकिंग, यू आर जस्ट डूइंग लाइक दैट, you are undressing that person. Okay, maybe वो person खुद undress हो रहा है, you are undressing that person. It is your imagination, but both of you are helping each other. आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो, बिकॉज दोनों की जो चाहत है वो एक जैसी है ना। जैसे कि अगर आप कहीं पे गाड़ी सीखने जाते हैं, आजकल तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद है, लेकिन फिर भी जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है, सिमुलेटर प्रोग्राम। अगर आपको गाड़ी चलानी है, डर लग रहा है, तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को आप चलाना है।
जैसे आप बैठे वहाँ पे स्टीयरिंग व्हील होता है, वहाँ पे गियर भी होता है, गियर नॉब, तो आपको वो सब करना होता है। एक्सेलेरेटर दबाइए, किया, गाड़ी आगे जा रही है तो कैसे, आई थिंक बस वालों के लिए भी ये अप्लाई किया था कि आपको किस हाल में गाड़ी चलानी है, कितनी स्पीड से चलानी है, ओवरटेक कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। सो ये जैसे है वैसे ही है। फोन सेक्स लाइक समवेयर यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। इट इज़ आई थिंक अ स्टेज बिफोर द एक्चुअल सेक्स। अगर आप दोनों कंफर्टेबल कहीं पे नहीं हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो शायद आप दोनों को हर्ट हो सकती। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी तरीका है जब आप दोनों साथ में आ रहे हो एंड यूर लाइक, जैसे कि आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं एंड आप पहले वो ड्रेस ट्राई करते हैं कि क्या मुझे ये ड्रेस सूट करता है। अगर सूट करता है, आपको पसंद है, तो आप उससे ले चलते हैं, फिर चाहे कितनी बार पहनो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिफोर यू ट्राई इट आउट। ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है कर्स। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन आपके कर्स देख रहा है, your curves are like the eye-catching position of that person, and maybe your west, maybe whatever the upper side, the person is like looking at that thing, अगर आप दोनों ही इस चीज़ के बारे में काफ़ी रुचि रखते हैं या फिर काफ़ी आपकी दिलचस्पी है इस चीज़ के बारे में, सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं मैचअप हो रहा है। एनर्जी मैचअप होनी चाहिए। अगर एनर्जी मैचअप होती है तो आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अगर दोनों ही सुबह को जल्दी उठते हो और आप दोनों शायद जॉगिंग पे जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक लेट उठ रहा है, एक जल्दी उठ रहा है, फिर मॉर्निंग वॉक नहीं होगा। वैसे ही है, अगर आप दोनों को ये चीज़ें बहुत पसंद है, लाइक लुकिंग एट द कर्व्स, थिंकिंग अबाउट देम, टॉकिंग अबाउट देम, तो आप दोनों को ही ये एक हीट एलिमेंट पैदा करता है। कहीं ना कहीं आप दोनों की जो जज्बात हैं वो उभर के आते हैं। जैसे कि मिल्क बॉयल होता है वैसे ही आपके जज्बात बॉयल होता है, बिकॉज आप दोनों सेम चीज़ पे हो, सेम, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि दो बर्नर की क्या उसे कहते हैं, गैस बर्नर की ये है, बर्नर है, एंड उसमें से एक बर्नर चालू है, एक बर्नर बंद है, तो क्या हो जाएगा, है ना, तो वो सही नहीं होगा। इसलिए दोनों बर्नर जो है वो ऑन होनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि आप दोनों को शायद कर्व्स काफ़ी पसंद है। मे बी यू आर किसिंग दैट कर्व, यू टचिंग दैट कर्व, इट्स लाइक ये आपका वीकनेस है। आई थिंक इस पर्सन को आपके कर्व्स काफ़ी पसंद है और आपने भी कई बार इसे एक्सेप्ट किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। जैसे पर्सन आता है, मे बी the person want to ask you to sit on his lap and maybe just touching your curves and likewise। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है आइज़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी आंखें उनके लिए बहुत ही रोमांचक बात करती है। वी आर डूइंग समथिंग, और आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही है। वी आर किसिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, एंड उनकी आंखें वो सच बता रही हैं जो वो झुटला रहे हैं। Maybe that is what the momentum they wanted, जैसे कि लास्ट बॉल है, 6 रन्स या 4 रन करने और एकदम 6 रन आता है, तो जो एक्साइटमेंट लेवल होती है वो एक्साइटमेंट आपको उनकी आंखों में देखने को मिलती है। आई थिंक इट हैज़ हैपेंड समवेयर आई रेड कि कहीं ना कहीं फुटबॉल मैचेस चल रहे थे, सो फीमेल पीपल नो दैट इज़ द मोस्ट इम्पैक्टेड पॉइंट फॉर द मस्कुलाइन, सो लॉट्स ऑफ फेमिनाइन हैव अप्रोच टूवर्ड्स सेक्स। उनके लिए बहुत ही बेस्ट सेक्स था, बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ एंथुजियाज्म। जैसे ही फुटबॉल मैच हो रही थी, द पर्सन वॉज विद फुल एंथुजियाज्म। शायद पहले कुछ चीज़ें होती थी, लाइक द पर्सन वॉज लूजिंग एंथुजियाज्म या फिर समथिंग नॉट, बट उस टाइम पे वो पूरी तरह से जोर शोर से थे। समर आपकी जो आंखें हैं, उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है नेवल। तो कहीं ना कहीं आपका नेवल उनके लिए बहुत स्पेशल है एंड एक बहुत ही स्पेशल चीज़ क्रिएट कर रहा है। लुकिंग एट योर नेवल इज़ लाइक समथिंग which is turning them on। जो फाइनल कार्ड है वो है स्वीट फिंगर्स। आपकी फिंगर्स उनके लिए काफ़ी परेशानी क्रिएट करती हैं। अगर दूर है तो काफ़ी मिस करता है, अगर नज़दीक है जैसे हम कहते हैं कि भाई शुरुआत बालों से होती है, लेकिन जैसे ही आपकी फिंगर्स थोड़े से नीचे आती हैं, द पर्सन वांट टू ट्राई इट आउट डिफरेंटली, ईदर लिकिंग देम और डूइंग समथिंग, टर्निंग देम टुवर्ड्स योर बॉडी एंड लाइकवाइज। ये ऐसी चीज़ें जिन पे आप दोनों ही बहुत कुछ फील कर रहे हैं। ओके, So that's all about this। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 2 बार शफल किया है, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो 6 कार्ड निकालने हैं हमें, एंड वाह पहला ही कार्ड आ चुका है। चलो सेकंड कार्ड देखते हैं, थर्ड, ओके, ये आ गया है फोर्थ, ये आ गया है फिफ्थ, एंड एक और कार्ड निकालते हैं जो कि है सिक्स्थ है। 6 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो well, the first card is 7 of chalices, 7 of cups,
एज यू कैन लुक एट द कार्ड, यहाँ पे ये पर्सन बहुत दिलचस्प फील कर रहा है। यू नो, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मॉल में गए हो या फिर ऐसी किसी जगह पे गए हो और वहाँ पे वो सब है जो आपको चाहिए था। यू नो, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है एंड गेमिंग डिवाइस भी है, एसएसडी भी है, सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं चाहिए, सब चाहिए आपको। तो क्या करोगे आप? सेम थिंग ऐसे हो रही है। मे बी आप दोनों काफ़ी करीब हों, आई थिंक बहुत दिनों बाद यू आर लाइक क्लोज, या फिर दिस पर्सन इज़ नाउ लाइक व्हाट टू डू नाउ। यू नो, शायद उसे बहुत चीज़ों के ऊपर काम करना ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एंथुसियाज्म कम हो सकता है, कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये पर्सन के साथ सब कुछ ट्राई आउट कर सकता है। यू नो, like where to start from, either your head, your forehead, kissing your forehead, or your eyes, looking at your eyes, staring at your eyes, या फिर kissing your lips, going down and down and down, what not। तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है what to do exactly, the person is like turned on, वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है। जैसे ओवन में बटन होता है, यू हैव टू प्री हीट द ओवन, पहले से ही प्री हीट हो चुका है, नो व्हाट टू डू। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, आई थिंक ये पर्सन आपको किसी न किसी तरीके से डिसीव कर सकता है। डिसीव करना मतलब कैसे कि भाई बता सकते हैं कि मेरा आज मूड नहीं है, एंड लाइक वाइज एंड वट एवर इट कुड बी, एंड यू आर लाइक स्लीपिंग, ओके नॉट अ प्रॉब्लम, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कुड लिसन टू देयर phone call, or you could feel their hands touching your body on your sensitive parts, and you feel the tingling, and you feel something is going on, you feel horny as well, and you feel nothing else is going on but sex. The person is just like trying to seduce you, you know। I think ये आपको seduce करने की कोई चीज़ कर रहा है। आई थिंक ये आपको थोड़े से परेशान कर रहा है, थोड़े से टीज कर रहा है, बिकॉज दैट इज़ वॉट दे वांटेड टू डू सो। यू नो, दैट कुड बी समथिंग गोइंग ऑन इन देयर माइंड, बिकॉज दे वांट टू डू सो, यू नो, जिसकी वजह से आपको भी थोड़ा सा लुत्फ उठाने को मिले। एंड लाइक वाइज कोई चीज़ जो आसानी से मिले कई बार लोगों को अच्छी नहीं लगती। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग विथ यू एंड लाइक वाइज। तो कहना कि ये बात भी यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, चैलेंजेस यहाँ पे, यू नो, दिस इज ऑल अबाउट द चैलेंजेस। आई थिंक आप उनके लिए कोई चैलेंज सामने रख रहे हो, मे बी यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग, मे बी आप उनसे कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं कि भाई इफ़ यू वांट टू सीड्यूस मी, वो मी, और यू वांट टू डू समथिंग विथ मी, यू डू प्रॉमिस दैट आपको इतना वजन घटाना होगा या फिर आपको डेली एक्सरसाइज करना है। लॉट्स ऑफ पीपल आर नाउ गेनिंग वेट एंड नॉट लुकिंग एट देयर हेल्थ, तो वो कहीं ना कहीं बैड सिम्टम है। जो कॉन्शियस है वो चाहता है कि उनके लव्ड वन की जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, यू नो, ताकि वो और अच्छे से जिए वगैरह। समवेयर आई थिंक यू आर क्रिएटिंग चैलेंजेस फॉर देम, या फिर आप उनके सामने कोई पहेली रख सकते हैं, लाइक इफ़ यू सॉल्व दिस पजल you can do this, if you solve that puzzle you can do that, you know। कहीं ना कहीं you are also playing some tricky games with that kind of person, जो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। okay, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 of wands। what do you say about it? देखो, I think this is what you are looking for। you can go anywhere you want, it's like a free road, you know, and you should get it। I think बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि या तो आपने उनको फ्रीडम दी है, मतलब कई बार आई थिंक आप उनको रोक रहे थे फिर टोक रहे थे, यू नो, इट्स लाइक यू आर फॉलोइंग अ सिंपल पाथ, दिस इज़ द वे द सेक्स शुड बी, लेकिन आज शायद आप उनको फ्रीडम दे रहे हो। कहीं ना कहीं कभी इंसान की कोई वाइल्ड थिंकिंग होती है। आजकल बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कपल को कैसे बिहेव करे, क्या करे, इसके बारे में कुछ सूचनाएं देते हैं। कहीं ना कहीं एक हिडन माइंडसेट होता है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं होता। तो आज शायद ऐसा हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइक डूइंग एनीथिंग द पर्सन वांट, या फिर डूइंग एनीथिंग व्हाट यू वांट। शायद वो पहले इस बात को रेडी नहीं थे बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल एजेंडा या फिर देयर पर्सनल इशू, लेकिन आज शायद उन्होंने कुछ हद तक इस इशू को साइड में रखा हुआ है। सो समवेयर यू आर गेनिंग मोमेंटम, समवेयर यू फीलिंग ओके, दैट्स प्रीटी कूल। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द सन। सो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक रिलेशनशिप की बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो रही है। आई थिंक जहाँ पे जिसके दिल टूटे हुए थे वो जुड़ने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों शायद कहीं पे क्लोज आए थे, फिर कुछ चीज़ें हुई थी और आप साइड में गए थे, और वापस से आपकी दिल जुड़ने की प्रोसीजर शुरू हो रही है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी है, बेहद रोमांचक है। तो ये बात यहाँ पे हो रही है, मे बी यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर, यू नो। अगर आप अपने फैमिली से दूर थे या फिर आप एक दूसरे से दूर थे, तो कहीं ना कहीं आपने ये चाहा कि आपको एक फैमिली क्रिएट करनी है मिल के,
ओके, तो वो आप कर सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यस द कप्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड फ्रॉम दिस रीडिंग राइट नाउ। ये कार्ड खुद बयां कर रहा है कि भाई दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लव लाइफ, है ना। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ कैसी होगी यहाँ पे आप समझ रहे हैं। ओके, देखो नेव ऑफ जो 40 है वो कहता है कि भाई ये जो गिफ्ट है वो डायरेक्टली हार्ट से आया हुआ है, यू नो, दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग यू टू एक्सेप्ट इट। ये आई थिंक आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नीदर योर बॉडी वेट, नीदर योर शाई एंड लाइकवाइज दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज ऐसी कोई चीज़ करना चाहेंगे जिससे आपको भी लगे वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो रीडिंग आई होप it could resonate. Thank you. Signing off, meaning Tarot.